तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बाथरूम और लेटरिन की जब हम रंगत करते हैं तो उसकी जो बीच की कॉमन दीवार होती है उसकी चाल को अपन कैसे बनाएं। तो उसकी शुरुआत से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से डाढ़े निकाल ले और किस तरह से उसकी चाल को अपन को बिठाना है। तो सभी कुछ इसी वीडियो में बताऊँगा मैं शुरुआत से बिल्कुल। तो वीडियो भाई दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है बाथरूम। तो इसकी तो मैंने रंगत कंप्लीट कर दी है। अब जो जगह बची हुई है इस जगह में बनाऊंगा लेटरिन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है उस वाले बाथरूम में मैंने 2 फीट का गेट दिया था, तो गेट तो अपने को सेम ही देना है लेटरिन में भी। तो यहाँ पर भी मैं 2 फीट का ही गेट दूंगा। और यहाँ पर मेरा जो ये बाथरूम है ये 5x3 का था। बाकी जो जगह बची हुई है इसमें 2 फीट का गेट काट देंगे और बाकी जो जगह बचेगी उसमें लेटरिन हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अपन को इसकी चाल कैसे बनानी है सभी कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा डिटेल से। इसकी रंगत करने के लिए लेटरिन वाली जो इधर तो बाथरूम की रंगत हो रही है सामने वाली दीवार की, अब इसमें से अपन इसकी रंगत करेंगे तो सामने वाली दीवार पर अपन को सूत रखना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर इस कॉर्नर पर सूत रख देता हूँ। ठीक है भाई, इसके हिसाब से अपन को दीवार लेनी है। इधर नापने की जरूरत नहीं, टाँस बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपन को। ऐसी वाली का जो टाँस है चौड़ाई वाली उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लंबाई के अपन नाप निकाल लेंगे। तो भाई इधर से अपन को रखना है 2 फीट गेट छोड़ना है। लगभग 2 फीट का गेट है अपना, 2 फीट का गेट छोड़ूंगा। साथ में 1 इंच में एक्स्ट्रा छोड़ता हूँ क्योंकि प्लास्टर का मार्जिन के हिसाब से तो एक मोटा आइडिया मैंने ये लगा लिया कि लगभग यहाँ पर आएगा वो। तो मैं इसमें यहाँ पर मसाला रख लेता हूँ। तो मसाले को मैं फैला लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं मसाले को फैला लेता हूँ। ये मैंने मसाला फैला लिया। अब अपन को इसमें चाल जो अपनी बन के आएगी वो इधर से आ रही है। ठीक है, जो भी आएगा आधा डेली उसको अपन लगा लेंगे। लगभग जो भी अपने आ रहा है यहाँ पर पूना आएगा। तो भाई ये मैंने रख दिया इस तरीके से। अब अपन को एक बार और चेक कर लेंगे। 25 इंच का अपन को गेट देना है। ठीक है, तो भाई 2 फीट का है तो एक इंच में एक्स्ट्रा देते हैं। मैंने यहाँ पर 25 इंच कर दिया। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोग जब गेट बनाते हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हो या नहीं लेते हो, या कितना इंच एक्स्ट्रा लेते हो। ठीक है भाई, मेरे को कमेंट्स में बताना। मैं भी एक राजमिस्त्री हूँ लेकिन आपको ट्रेनिंग टाइप से पूरा सिखाता हूँ। अब ये सूत का विशेष ध्यान रखना है कि सूत में कैसे मिलाना है इसको ना। तो अपनी नज़र कहाँ होनी चाहिए, उधर तो अपने सूत बांध दिया भाई लंबी दीवार पर। ठीक है, लंबी दीवार चाहे जितनी हो सकती है। और सूत में कैसे करते हैं वही तरीका भी आप समझ लो। तो अपना जैसे उस कॉर्नर पे अपने सूत बांध के रख दिया। ठीक है, अब अपनी नज़र यहाँ होनी चाहिए, यहाँ सूत अड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा फ्री होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मेरे उंगली देख सकते हो आप, यहाँ पर मेरा सूत अड़ा हुआ नहीं, यहाँ पर कंप्लीट है बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो मतलब ये उंगली की इतनी सी जगह मांग रहा है, तो मेरे को क्या ईंट इस तरीके से आगे सरकानी पड़ेगी थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ज़्यादा होगी भाई, तो ये इतना इस जगह कंप्लीट होगी। अब ये कंप्लीट होगी सूत में, मतलब वो वहाँ से वहाँ तक की दीवार अपने सूत में होगी क्योंकि सीधी टाँस बनने की आवश्यकता नहीं पड़ी अपन को, मतलब चौड़ाई वाली टाँस। ठीक है, अब मैं इसको मिला लेता हूँ। तो इस तरीके से अपन को लंबे सूत में दीवार को निकालनी होती है। जो पहले से दीवार बनी होती है उसके सहारे को अगर कोई दीवार बनाते हैं अपन, तो इस तरीके यही तरीका होता है सूत में करने का। ठीक है भाई, अगर अपन टाँस भरेंगे तो हो सकता है बीच में दीवार आगे पीछे हो जाए, गोल हो जाए। इसलिए सामने वाली दीवार की ओर लंबी करनी पड़ेगी क्योंकि बाद में जब ऊपर बन के जाएगा ये, तो यहाँ पर एक लेंटर रखना पड़ेगा इसके ऊपर। और लेंटर उधर बाथरूम के ऊपर भी रखना पड़ेगा, बाथरूम वाले गेट पे भी, और लेटरिन वाले गेट पे भी लेंटर को रखना पड़ेगा। उसके बाद ये सीधी चुनाई जाएगी। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो बीच में वो दीवार अपनी मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है मतलब। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें जब दीवार करनी होती है बाथरूम की। ऐसी इसी तरीके की दीवार जब पहले कोई दीवार बनी होती है उसके सारे कोई दीवार निकाल के लाते हैं अपन, तो इस तरीके से लाना पड़ता है अपन को। टाँस की जगह पर उसको लंबे सूत में मिलाया जाता है। लंबे सूत में मिलाने का पीछे रीजन ये होता है कि बाद में वो दीवार बिल्कुल सीधी जाती है शुरुआत से। अभी तो अपनी दीवार यहाँ तक, यहाँ से मन की सिर्फ यही हो रही है, लेकिन बाद में जब ये इसके पूरा गेट लग जाएगा, उसके ऊपर लेंट रख जाएगा, तो उसके ऊपर चुनाई निकले लगेगी। 2 रद्दे लगाओ चाहे 4 रद्दे लगाओ, कितने भी लगाओ, पर वो लेंटर लगेगा। इस तरह की पोजीशन ज़्यादातर गेट जहाँ पर लगाते हैं अपन वहीं पर आती है इस तरह की जगह। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब क्या करना पड़ेगा अपन को, जैसे ये सूत में तो कंप्लीट कर ही लिया अपन ने। अब मैं इसमें मसाले को भर देता हूँ। आप चाहे तो फेंट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी करो, कोई नहीं। ये तो रंगत है एक प्रकार की, तो ये नापतोल वाली चीज़ है। अब इसके बाद अपन को सूत सावल करेंगे। अब इसकी चाल कैसे बनानी है इस तरह की पोजीशन में। इसमें क्या हो गया, जो अपने बीच की दीवार होगी ये कॉमन होगी, मतलब ये बाथरूम की भी बन जाएगी और अपने जो लेटरिन की उसकी भी बन जाएगी। अब अपन को इसकी चाल कैसे बनानी है भाई, अपन उधर चुनाई करने तो जाएंगे नहीं, तो पहले शुरुआत में अपन क्या करेंगे, इस लेटरिन वाली चुनाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाथरूम की करेंगे। तो यहाँ से इसकी चाल कहाँ से बन के जाएगी वो तरीका भी समझ लो आप। सबसे पहले मैंने मसालों को फैलाया। मसाले आप आधा इंच मोटाई को फैलाए, लेकिन इसको लेवल में ज़रूर फैलाएं। अगर आप लेवल में नहीं फैलाते हो तो आपकी चुनाई लहराती हुई नजर आएगी, तो कोई भी देख के बोल देगा यार ये तो बेलदार है, ये कारीगर नहीं है भाई, ये राजमिस्त्री नहीं है, ये एक प्रकार का बेलदार ही है। तो आपको बेलदार नहीं बनना है भाई। जो भी नए राजमिस्त्री मेरी वीडियो को देख रहे हो वो ध्यान से देखें, तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगी। और कौन कौन नए राजमिस्त्री मेरी वीडियो को देख रहे हो
मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। मैंने यहाँ पर मसाले को फैला लिया, ठीक है। अब अपनी चाल कहाँ से बनेगी? कोई सोचता है भाई यहाँ से बनाओ, कोई सोचता है इधर से बनाओ, तो गलत तरीका होता है। अपनी जो चाल बनेगी, जो कॉमन दीवार है अपनी बीच की वाली है, जो बाथरूम की दीवार भी है और इधर लेटरिन वाली दीवार भी है। इसकी रंगत ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है, मैंने बता दिया आप लोगों को। अब उसकी चाल जो बनेगी वो यहाँ से बनेगी, जो अपना कॉर्नर वाले जो बीच की दीवार है, कॉर्नर उसके जोड़ काटते हुए यहाँ से चाल बन के जाएगी। तो सबसे पहले जो अपने बाथरूम की जो दीवार की मतलब जो कॉमन वाली दीवार है, इसके बीचों बीच मैंने रख दिया भाई। इसका जोड़ कट गया, इसका भी कट गया, ठीक है। अब इधर पीछे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इधर तो वैसे की वैसी चाल बनती चली जाएगी, इधर में कभी दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने इसे रख दिया। अब इसमें भी कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इसकी साउल की तरह करूँ, तो एक तरफ करनी पड़ेगी। चाहे तो आप लेटरिंग में, अभी लेटरिंग की चुनाई पहले कर रहे हो तो लेटरिंग में इसकी साउल करते हो, बीच वाली दीवार की कर सकते हो अपनी तरफ। और अगर बाथरूम की दीवार पहले आप वो करते हो तो उधर साउल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत जगह पर यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, तो बिल्कुल कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कहीं पर भी आप कर सकते हो, जिस जगह आप पहले चुनाई करोगे, मान ले मैं लेटरिंग में कर रहा हूँ तो मैं साउल मेरी तरफ ही करूँगा, ठीक है भाई। और अगर आप उधर कर रहे हो तो उधर कर सकते हो, मतलब इसकी इस साइड में कर सकते हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर लोग बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, तो आप कन्फ्यूज ना हो। अब भाई यहाँ तो इसकी चाल बन गई कंप्लीट अपनी, ठीक है। इधर तो बनती चली जाएगी, इधर से भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इस वाली में तो है ना। अब यहाँ से थोड़ी सी अपनी चाल कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी ऐसी चाल है जो अपन को थोड़ा डेली अद्दा देना पड़ेगा इसमें कुछ ना कुछ, है ना। तो क्या करेंगे इसकी चाल बनाने के लिए, जैसे यहाँ पूर्ण आ गया तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो इस पूरी ईंट दे देते हैं। अब इसकी चुलाई अपनी चाल तो इधर से लाते हैं, लेकिन यहाँ पर डेली तो देनी है, लेकिन भाई यहाँ से फिक्स हो जाएगी कितनी बड़ी डेली देनी है अपन को, ठीक है ना भाई। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ईंट को रख दिया, ठीक है। दूसरी वाली जो ईंट है उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इसमें क्या थोड़ी सी डेली जो देंगे अपन वो थोड़ी सी बड़ी साइज वाली दे देंगे, जिससे अपनी चाल कंप्लीट बन जाएगी। ये वाले में थोड़ा सा खींच देता हूँ इसको, ये खोल दिया, मतलब मैंने, मेरी भाषा में इसको मैं खोलना बोलता हूँ। आप लोग कमेंट्स करके बताना मैं इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। कर दिया, अपनी चाल बन गई। जोड़ सभी का कर चुका है, देख सकते हो आप, इसका भी जोड़ कट गया, इसका भी कट गया, ठीक है। अब मैं करता हूँ उसकी साउल। सबसे पहले इस वाली ईंट के फ्रंट में साउल करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने साउल कर दी इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से साउल कर दी, ठीक है। ये कर दी मैंने बिल्कुल रंगत की ईंट से, हल्की सी जगह बची हुई है। और अगर आप साउल की वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी इसमें डाल रखी है, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, और रंगत वाली भी डाल रखी है। तो अब ये जैसे सूत बन रहा है, मैंने सूत को खोला नहीं था, ठीक है। यहाँ पर इस कॉर्नर पे मैंने साउल कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिला लेता हूँ। अभी भाई मेरी ईंट ये अड़ी हुई है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो अड़ी हुई ईंट रहती है उसको मैं मेरी तरफ खींचता हूँ, वरना तो दीवार अपनी गोल हो जाएगी। इस तरीके से गोल हो जाएगी तो कोई भी कह देगा यार ये तो राजमिस्त्री नहीं है, ये तो एक वेल्दार है। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, आप ध्यान से वीडियो देखोगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगा मेरी वीडियो में। मैं प्रैक्टिकल करके आप लोगों को समझाता हूँ, बिल्कुल ट्रेनिंग टाइप से, जैसे कोई ट्रेनिंग पे देता है उसी तरह से मैं समझाता हूँ। और जो भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मेरा सूत बंधा हुआ है, इधर मैंने इसकी साउल करी दी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जैसे ये ईंट अड़ी हुई है तो सबसे पहले मैं मेरी तरफ इसको खींचूँगा सूत में करने के लिए। ये फ्री हो गई, इधर से कोई ईंट अड़ी हुई नहीं। अब मैं इसको मिला लेता हूँ, जैसे ये हल्की सी अड़ी हुई थी बस ये। अब इसके बाद मैं इसको मिला लेता हूँ, ये कंप्लीट। तो ये अब ये सामने वाले से अपनी सूत में हो गई, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, जैसे मैं चुनाई कर रहा हूँ मेरे तरफ आसान होगी, तो इधर लेटरिंग में कर रहा हूँ तो लेटरिंग में से मैं इस तरफ से मैं साउल कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं इस दीवार पर साउल कर लूँगा, और दीवार लंबी जितनी हो सकती है मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने वहाँ तक नहीं लगाई चुनाई, यही किया तो मैं यहाँ तक ही साउल करूँगा इस वाली दीवार से, ठीक है। तो हर बार मेरे को इसी रंगत वाली ईंट से साउल करनी, और मैं इसको मिला कर भी इसको भी सीधा कर दूँगा। जैसे जोड़ा हुआ है उसको हटा देंगे, उसके बाद सीधा कर देंगे। अब मैं इसको दराज को भर देता हूँ। आप चाहे तो फेंट लगा के चुनाई करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे मसाले को भर सकते हो। मैं यहाँ पर इस तरीके से दराज भर रहा हूँ। मैंने इसको मसाले को भर लिया, मतलब इसके दराज को भर लिया है। अब इसके ऊपर मैं मसाले को फैला लेता हूँ। अब इसकी चाल कैसे बनेगी वो भी देख लो आप, इसके ऊपर से भी थोड़ी सी चाल। कुछ लोग कन्फ्यूजन होते हैं, तो बिल्कुल कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मसाले को अपन को लेवल में फैलाना है, लगभग आधा इंच मोटाई में, ठीक है भाई। मसाले को अपन को फैलाने के बाद ईंट को अपन को रखेंगे, लेकिन चाल को समझ लो चाल कहाँ से बनेगी, ये चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखें। और जब भी मसाले को फैलाए उसको लेवल में फैलाने की कोशिश करें। यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक है। अब मेरी जो चाल बनेगी, पहले मैंने यहाँ पर बताया था जो अपनी खड़ी ईंट थी, मतलब जो कॉमन दीवार थी उसके ऊपर से मैंने ईंट को रखा था, ठीक है। इन दोनों को ऊपर रखा था। अब मैं चाल बनेगी वो भी यहीं से बनेगी, जैसे अब इसके ऊपर यहाँ पर मैंने धर दिया, ठीक है। और इधर वाले ईंट को यहाँ पर मैंने रखी देता हूँ, इस तरीके से रख दिया मैंने, ठीक है। इधर की चाल तो कंप्लीट बन गई। और इधर वाली जो चाल है इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, इसका भी जोड़ कट गया, ठीक है।
और इसके अलावा यहाँ पर मैंने ईंट को रख दिया, इसकी चालें बन गई। और अपना जो कोना था वो कोना मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर कोना रख दिया, तो ये अपनी चाल कंप्लीट बन गई। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो भाई मैंने इस सॉल्व में इसको कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसकी दराज को बोल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये तीसरी वाली ईंट लगा दी। अब मैं चौथी ईंट को जब लगाऊंगा तो इसके ऊपर फिर से मैं मसाले को फैलाऊंगा। अब इसके बाद से समझने वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान से देखना, अब जिसकी चाल बनेगी वो कैसे बनेगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर मेन तो चाल ही है। जो भी नए राजमिस्त्री भाई है उनको ये कन्फ्यूजन करता है इस जगह की, इस तरीका यहाँ पर जहाँ कंडीशन आ जाती है बीच वाली कॉमन दीवार की, उस जगह वो ज़्यादातर मतलब कन्फ्यूज होते हैं। तो बिल्कुल कन्फ्यूज ना हुए, वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो सब चीज़ समझ में आएगी। और मैं मेरे चैनल पर सभी कारीगर से संबंधित जो भी वीडियो होती है वो सभी डाल रखी है, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हो। और इसके अलावा फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। तो भाई ये तो अपनी कंप्लीट हो गया, मैंने मसाले को लेवल में फैला दिया, आधा इंच मोटाई, ठीक है। अब इसके बाद अपने को चाल कैसे बनानी है, अपनी चाल कहाँ से बनेगी, फिर से चाल जो अपनी बनेगी इसी तरीके से यहाँ पर निकालनी पड़ेगी अपने को। ये इसको बोलते हैं अपन डाडी। तो ये डाडी वाली चाल भी बनेगी, डाडी भी इसी तरीके से अपन पसते जाएंगे। जब इस बाथरूम की अपनी चुनाई करेंगे तो इसी तरीके से इसमें डाडी पसते हुए चले जाएंगे। तो डाडी निकालना बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर अब इस तरीके से हम चाल बिठाते हैं तो ये सही तरीका चाल अपनी यहीं रुक जाती। तो अपनी चुनाई की चाल कहाँ से बनेगी, यहाँ से बनेगी भाई, इस जगह से अपनी चाल बनेगी ताकि इसमें डाडे फंस जाएंगे, ठीक है भाई। इधर वाली दीवार में तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ की तो अपने इस तरीके से रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपने जो चाल है वो इधर से बना के लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में अपन को थोड़ी सी डेली वाली देनी पड़ती है, इस वजह से अपन इसकी चाल यहाँ से लाएंगे ताकि जोड़ भी कवर कट जाए अपने। और यहाँ पर जो डेली है वो डेली को भी दे देंगे। यहाँ पर मैंने डेली को रख दिया है, ये पौवे को रख दिया, आप पौवा या डेली जो भी बोलते हैं उसको रख दिया। तो भाई ये अपनी जो चाल है ना मेन, तो अब इसको क्या करना है अपन को, ये चाल अपनी बन गई, मेन तो इसमें चाल ही है भाई। इसकी साउल करनी है, ये चीज़ आपको पता ही है, साउल कैसे करते हैं ये ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूँ मैं। और मेन इसकी चाल है, तो चाल जो अपनी बनी है वो यहाँ से बनी है। इस तरह की चाल यहाँ पर बनती है। जो कॉमन दीवार आती है बाथरूम वाले बीच में, जो लेटरिन की और बाथरूम की जो कॉमन दीवार होती है, ये ज़्यादातर दीवार मतलब यहाँ पर होती है, या फिर बीच में जो 2 रूम होते हैं वहाँ पर भी होती है। तो इस तरह की चाल में अपन को इस तरीके से चाल बनाना पड़ता है, मतलब डाडी वाली चाल होती है एक प्रकार से, इसमें डाडी फंसते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर देंगे, ये मैंने दिखाया नहीं वीडियो लंबी होने की वजह से। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये बाथरूम की जो दीवार है इसमें तो डाडे फंसते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और सामने से भी आप देख सकते हो इसमें कहीं पर भी जोड़ नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, हर जोड़ यहाँ पर कटता हुआ नज़र आ रहा है इसी चाल के अंदर। और अंदर भी आप जब देखोगे इस कॉमन दीवार में, तो आपको मैं दिखा दूँ इस साइड में, दोनों साइडों पर, जैसे लेटरिन के अंदर जाओगे आप तो यहाँ पर भी प्रत्येक ईंट का मतलब जोड़ कटा हुआ है। आप इधर से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 इंच की दीवार तो सेम इधर होगी तो सेम उधर भी होगी। इसी तरीके से आप देख सकते हो इसके भी जोड़, प्रत्येक के जोड़ यहाँ पर कटे हुए हैं। और यहाँ भी साथ में जब बाथरूम की जो दीवार बनेगी इसमें भी डाडे फंसते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह की चाल यहाँ कॉमन दीवार बनती है बाथरूम और लेटरिन में जब बनती है। तो इस चाल का विशेष ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।